मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में लोकसभा 2024 के चुनाव में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की चर्चा हम करते हैं आप सबसे, सभी दर्शकों से। आज बात नवादा की करेंगे। नवादा में बागियों ने एनडीए और राजद महागठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल लोजपा के खाते में 2019 में ये सीटें थी और अब एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ने विवेक ठाकुर पर भरोसा जताया है कि विवेक ठाकुर को मौका दिया जाए नवादा में। तो क्या विवेक ठाकुर सफलता हासिल करेंगे या फिर यहां से जो बागी उम्मीदवार हैं वो मौके पर चौका मार जाएंगे? देखिए, नवादा की अगर बातचीत की जाए तो यहां पर बाहरी और बागियों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है दोनों दल। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आपने बाहरी उम्मीदवार को नवादा में उतारा है, जबकि राजद के पास, महागठबंधन के पास सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बागी विधायक है। बात हम श्रवण कुशवाहा की कर रहे हैं। श्रवण कुशवाहा जो है वो जदयू छोड़कर राजद में आए थे और उसके बाद अगर बातचीत राजद की जाए तो राजद में विनोद यादव को टिकट यहाँ नहीं मिलने से वो बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बातचीत की जाए गुंजन सिंह की, जो भोजपुरी के सिंगर हैं, वो भी मैदान में है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। ये देखिए, कई चर्चाएं चल रही थी कि गुंजन सिंह चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये सीट लोजपा के पास आई ही नहीं, जिस वजह से गुंजन सिंह यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में जीत गए हैं। बात अगर नवादा की जाए तो 2009 के परिसीमन के बाद संसदीय चुनाव नवादा सीट पर जाति विशेष के लोग ही जीतते रहे हैं। इस सीट पर बालू पत्थर समेत कई धंधे से जुड़े राज बल्लभ प्रसाद के परिवार के दबदबे का भी कोई स्वीकार करता है। चुनाव में खुद जीतने की नहीं, दूसरे को हराने लायक वोट मैनेज करने की क्षमता इस परिवार के पास है। राजद का टिकट नहीं मिलने के बाद भी क्षेत्र में अपनी अहमियत जताने के लिए परिवार के लिए फिर चुनावी मैदान में है। क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि राजद उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा के साथ चलने को लालू ने राजबल्लभ को मना लिया होता तो नवादा की लड़ाई कहीं ना कहीं आसान हो जाती, उनके पक्ष में जाती। हालांकि राजद के बागी विनोद यादव के पक्ष में राजद के दो विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर घूम रहे हैं। तीसरे विधायक मोहम्मद कमरान तो राजद में हैं, पर वो चुनाव में कितने कारगर होंगे ये परिणाम बताएगा। श्रवण कुशवाहा को नवादा और बगल की सीट मुंगेर से अशोक महतो की पत्नी को टिकट देकर लालू यादव ने नवादा में लड़ाई रोचक बना दी है। कुशवाहा वोटर द्वारा अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देने की टेंडेंसी यहाँ भी दिख रही है। वहीं इस क्षेत्र में कारण कुर्मी जाति के अशोक महतो की यहाँ के कुर्मियों के पर खास पकड़ है। यहाँ यादव और लौकुश वोटों से विभाजन रोकना, इन दोनों वोटों के दावेदार लालू यादव और नीतीश कुमार के लिए अग्नि परीक्षा के समान होगी। श्रवण इस लौकुश को एकजुट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अशोक महतो के प्रभाव का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। 15 साल में नवादा में एनडीए का वोट 3 गुना बढ़ा। परिसीमन के बाद 22.46 वोट हासिल कर पहला चुनाव जीतने वाली एनडीए को पिछले चुनाव में 52.47 लोगों ने वोट दिया। एनडीए के वोटों में 30% का इजाफा हुआ है। 39.68 औसत वोट जीत तभी यह स्थिर रहेगा या बढ़ेगा। अगर बातचीत की जाए यहाँ पर 2019 की, तो चंदन सिंह जो लोजपा से, इनको वोट मिले थे 4,95,000। वहीं विभा देवी की बातचीत की जाए जो राजद से थी, उनको 3 लाख के करीब वोट मिला था। 2014 में गिरिराज सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी थे, इनको यहाँ पर वोट 3 लाख के करीब मिला था। राजबल्लभ यादव को यहाँ से 2 लाख वोट मिले थे। कौशल यादव जदयू से थे, तो जदयू में 1,68,000 के करीब में इनको वोट मिला था। 2014 में नीतीश और मोदी की जोड़ी टूट गई थी। 2009 में भोला सिंह भाजपा से, वीणा देवी लोजपा से, मसूद्दीन बसपा से यहाँ पर चुनाव लड़े थे। विवेक ठाकुर के समक्ष लोकल नहीं होने का सवाल बार बार उठता रहता है। हालांकि बरबीघा, हिसुआ, वारसलीगंज, नवादा में उन्होंने डोर टू डोर घूमना शुरू भी कर दिया। भाजपा से 2009 में जीते भोला सिंह, 2014 में जीते गिरिराज सिंह के बाद विवेक ठाकुर कितने बड़े भूमिहार वोटरों को अपने तरफ खींचते हैं, ये तो आने वाला 4 तारीख का वक्त ही बताएगा। लेकिन बड़ा मुश्किल ये डगर है विवेक ठाकुर के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी। तो क्या इन दोनों की लड़ाई में कोई बागी या कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीतेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव, इस पर तमाम खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।